अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब टाइम सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है वो है शिबा इनू के रिलेटेड और 2025 के अंदर क्या शिबा इनू $1 को हिट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आज मैंने रीड किए हैं और ये बड़े बड़े एक्सपर्ट जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर लिखे हैं और ये भी चीज़ वाज़ह की जा रही है कि क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा हिस्सा इस वक्त जो है वो शिबा इनू का भी है, क्योंकि ये मार्केट में टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट है, तो इसको कभी भी साइड पे नहीं किया जा सकता। और सिर्फ इस सोच के साथ कि ये एक मीम प्रोजेक्ट है और इसकी ब्लॉकचेन नहीं है तो ये एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कहना गलत है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर पब्लिक आप पे ट्रस्ट भी करती है, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो मैं समझता हूँ कि उस प्रोजेक्ट को कोई बंदा भी हिला नहीं सकता। तो क्रिप्टो मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो BTC है, एथेरियम है, ज़ाहिर सी बात है एक प्रोजेक्ट के अंदर जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो अगर एक टाइम पे पब्लिक चाहे तो उससे छोड़कर जा भी सकती है और चाहे तो उसको पकड़ भी सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये टोटल जुड़ी हैं कम्युनिटी के साथ कि कम्युनिटी कितना ट्रस्ट अपना दिखाती है। तो इस वक्त ज़ाहिर सी बात है, देखें बड़ी तादाद में पब्लिक ने BTC को सेल किया हुआ है और बड़े लेवल पे सेल किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं उसकी प्राइस कहाँ पे अड़ी हुई है। तो कल को यही लोग जब इसकी प्राइस को आगे लेकर जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है इसकी प्राइस अप जाएगी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें जो है वो उन आर्टिकल्स के अंदर भी शेयर की गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर जो है वो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो शिबा इनू की गेम है वो 1 लाख जो है वो आज कर चुकी है, 1 लाख डाउनलोड्स हो चुके हैं और यहाँ पे रेटिंग भी अच्छी खासी है उसकी, 4.6 या 7 जो है वो उसकी रेटिंग थी, तो बहुत ज़बरदस्त। और मैं ख़ुद भी उसको खेल रहा हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त वो गेम है। इतनी आसान नहीं है जितनी कही जाती है कि ये बहुत आसान गेम है, तो ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें प्लेयर्स हैं, कार्ड्स हैं, तो वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि $1 क्या इसकी प्राइस 2025 में जा सकती है। तो आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि मज़ीद हम लोगों को शिबा इनू के अंदर क्या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसकी प्राइस $1 तक जाए। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी कि यार इसकी सप्लाई 5 ट्रिलियन प्लस है, 500 ट्रिलियन प्लस है, तो वो कैलकुलेट करके बताते हैं, कोई जो है वो आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके बताते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ ही गलत है। जब आप लोग ये चीज़ कहें कि यार हम लोग एक बर्न पोर्टल रिलीज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग बर्निंग करेंगे, और आप लोग आए रोज़ देखते हैं कि एक बड़े लेवल पे बर्निंग होती है, और जेन्युइनली अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग बर्न वैलेट के अंदर जाके देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग कोइंस को जो है वो एंटर कर रहे हैं डेड वैलेट के अंदर। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा सिर्फ एथेरियम की वजह से, ये एक इशू है, क्योंकि इनकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। तो अपनी ब्लॉकचेन का होना इनके लिए बहुत अहम है। तो इस वक्त सब आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि ब्लॉकचेन से पहले पहले प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, यानी कि जो चीज़ हो गई है, जो चीज़ हो रही है, ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इन सब चीज़ों को अब बूस्ट देने के लिए या इनको ऊपर लेके जाने के लिए, चाहे वो गेम हो, मेटावर्स हो, या कोई भी इनका सिस्टम हो जो अभी तक इन्होंने किया है, जितनी मेहनत की है, ये सारी इनकी फल देना तब स्टार्ट करेंगे जब ये अपनी ब्लॉकचेन को रिलीज़ करेंगे। यानी कि ब्लॉकचेन के साथ शिप बर्न पोर्टल को रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद मेटावर्स के अंदर भी जो है वो इसको ज्वाइंट किया जाएगा साथ उसके, और उसके बाद शिप गेम के साथ भी जो है वो किया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम जो है जब शिबा इनू के साथ रिलेट हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इसकी बाइंग भी बढ़ेगी, इसकी सप्लाई जो है वो कम होती हुई नज़र आएगी हम लोगों को। ज़ाहिर सी बात है बर्निंग कर सकते हैं ईजीली। तो अगर ये 1 साल के अंदर 110 ट्रिलियन को बर्न भी करें तो हम लोगों को जो है वो 5 साल का जो है वो ड्यूरेशन मिलता है। तो 225 तक जो है वो पॉसिबल नहीं लगता कि $1 ये जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि $1 जो है वो एक बहुत बड़ा एक टारगेट है शिबा इनू की तरफ से, और इसको हिट करने का मतलब है कि हिस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड शिबा इनू बना जाएगा, जो मैं समझता कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा। तो उसके लिए जो सप्लाई है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप लोग BTC की सप्लाई देख लें या किसी प्रोजेक्ट की सप्लाई देख लें तो लिमिटेड अपने आप को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिलियंस की सप्लाई को जो है वो फिर मिलियंस के अंदर लेकर आना है, और मिलियंस से भी कम लेकर आना है, जो एक वाज़ह करेगा कि कितना आप लोग आगे लेके जा सकते हैं इसको। तो ये चीज़ है कि ऑटोमेटिक बर्न मैकेनिज़्म को ऐड किया जाए तो शिबेरियम ब्लॉकचेन
हर बंदे ने शिबेरियम ब्लॉकचेन के साथ अपनी बात की है कि शिबेरियम ब्लॉकचेन ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है, और उसके साथ शिबबर्न पोर्टल, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बेस के ऊपर शिबा इनू जो है वो $1 जा सकता है। और सप्लाई ये नहीं होनी चाहिए, सप्लाई कम से कम होनी चाहिए, यानी कि सप्लाई को कम करते जाएं, यानी कि 500 से कम होती हुई 400, फिर 400 से 300, तो ऐसे एक टाइम लगेगा, और वो टाइम है तकरीबन 5 से 6 साल का। और 6 साल तक ऐसा सोचा जा सकता है कि शिबा इनू जो है वो अपना नज़दीक तरीन उस पोजीशन के पहुंच जाए, और 2028 तक जो है वो एक नेक्स्ट जो है वो एक हाल्विंग ईयर है। 2024 जो है वो BTC का नेक्स्ट हाल्विंग ईयर है, उसके बाद 28 है। तो यहाँ पे 2 हाल्विंग ईयर जो है वो लग सकते हैं शिबा इनू को आगे बढ़ने के लिए, अगर ऐसी ही स्ट्रैटेजी के साथ चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिबेरियम ब्लॉकचेन चाहिए, शिबेरियम ब्लॉकचेन के साथ सिर्फ और सिर्फ 7 बर्निंग सिस्टम चाहिए, और इनको आगे मेहनत करना पड़ेगी ताकि अपनी गेम को बेहतर किया जाए, उसको स्ट्रैटेजी बनाया जाए, और गेमिंग सिस्टम को लेकर जाया जाए, फिर Web3 के साथ अटैच किया जाए, उसको आगे लेकर जाया जाए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्राइस $1 तक जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको बता दें कि 2025 तक तो पॉसिबल नहीं है इसकी प्राइस $1 तक जाए, लेकिन हो सकता है अगर ये कोई स्ट्रैटेजी बना जाए। वैसे तो इनके एक पॉडकास्ट के अंदर ये भी चीज़ मैंशन की गई है कि अगर बर्न पोर्टल को अटैच किया जाए तो एक बड़ी तादाद में सप्लाई को बर्न किया जा सकता है, और क्या 3 मंथ 4 मंथ के अंदर सप्लाई को बंद किया जा सकता है टोटली। तो उन्होंने ये भी चीज़ की थी कि बिल्कुल ये पॉसिबल है, अगर पब्लिक बड़ी तादाद में बाइंग करना स्टार्ट करती है और उसको सेल करना स्टार्ट करती है, तो बड़ी तादाद में हम लोग एक मैकेनिज़्म बनाकर इसको बर्न कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं, बोली गई हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि 228, ठीक है, ये जो है वो एक्सपेक्टेड आप लोग कह सकते हैं कि हाँ यार ये एग्जैक्ट ये ईयर हो सकता है कि इसकी प्राइस $1 को हिट करे या $1 के करीब तरीन हो। तो ऐसा होना भी चाहिए। ऐसी जो है वो जो चीज़ें जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से या मेरे रिव्यू के हिसाब से जो है वो होनी चाहिए। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन के बाद भी इसको जो है वो एक टाइम लग सकता है। अगर इसकी मैकेनिज़्म बर्निंग मैकेनिज़्म के ऊपर काम किया जाए तो मसलसल जो है वो इसको 5 से 6 साल लग सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगला जो साल है वो 2023 जो है वो, उसके बाद 2024 हाल्विंग ईयर है, और उसके बाद हम लोग को 5 साल। और जो एक बड़ी प्राइस है मैं आपको बता दूं 0.0001, ये तो हम लोग पॉसिबली जो है वो अगले साल भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि एक पैसा तो आपको मिल के रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अपनी रुपीज़ के अंदर इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी, ये आपको मिल के रहेगा, ये आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो शिबेरियम ब्लॉकचेन इस साल की सबसे बड़ी इवेंट हो सकती है 222 की। तो ये कहा जा सकता है उनकी तरफ से, जो कहा गया है बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर भी, कि $0.001 इसकी प्राइस 100% गारंटी के साथ नज़र आ रही है। लेकिन $1 हम लोग गारंटी नहीं देते, लेकिन इतने साल के अंदर जो है वो ये चीज़ हो सकती है। और मेरे रिव्यू के हिसाब से तो 2028 मैं समझता हूँ कि वो ईयर है, तो अब वो मेरे हिसाब से, तो बाकी लोगों के हिसाब से तो 2030 भी है, ठीक है। कुछ लोगों के हिसाब से 2026 है, कुछ लोगों के हिसाब से 2025 है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2025 नहीं है। हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं 0.001, ठीक है, ये आप लोग कह सकते हैं कि हाँ यार ये प्राइस हो सकती है। और ये तो सब ने कहा कि 100% हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसे ही चलता रहा, सिस्टम बर्निंग करते रहें, तो इसकी प्राइस $0.001 तक जा सकती है। और सप्लाई को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सप्लाई के साथ इसकी वैल्यू $1 बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, 500 ट्रिलियन आपको पैसा चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ज़ाहिर है BTC के अंदर भी इतनी वैल्यू नहीं है। तो आस्ते आस्ते लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो BTC वन एंड ओनली जो फादर है सबका, तो ये याद रखिएगा। तो शिबा इनू इतना बड़ा तो नहीं हो सकता अचानक से, तो वो जो है वो नीचे ही रहेगा, लेकिन नीचे रहते हुए उसको अपनी सप्लाई को जो है वो बर्न करना पड़ेगा। और अगर दुनिया इसको अडॉप्ट कर लेती है तो मैं समझता हूँ कि फिर पॉसिबल है कि बहुत कुछ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो हमें याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।